अमना को रिहाई मिल रही है जमानत पर। ये तो बड़ी खुशी की बात है और हमें इस वक्त उसके पास फौरन जाना चाहिए। मरियम, मरियम बेटा। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, लेकिन यकीन मानो हमना का इस पूरे सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलाल पकड़ा जाएगा ना तो ये केस भी खत्म हो जाएगा और सारी कहानी खुलकर सामने भी आ जाएगी। डैड, मैं हुमायूं को अच्छी तरह जानती हूँ। इन सारी गलतफहमियों से उनके दिल पे कितने गहरे जख्म लगे। और ना कभी ये गलतफहमियां दूर होंगी और ना ही कभी ये जख्म भरेंगे। मेरा घर तो बर्बाद हो रहा है ना डैड। मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, नहीं उजड़ने दूंगा तुम्हें। मैं खुद हुमायूं से बात करूंगा और वो मेरी बात मान लेगा। डैड, मुझे अपने घर जाना है। मैंने वो घर बहुत प्यार से बनाया है। मेरा घर है, मुझे वापस जाना है वहां पे। मुझे अपना घर वापस चाहिए। तुम जरूर जाओगे इंशाल्लाह। अभी हमना के पास चले। फरिया, हमना से मिलने चले। जो भी है बता दो मुझे हमना। कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बताने से कुछ बदलेगा नहीं। बेशक ना बदले, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, तुम्हारी थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। यू फील बेटर। राहिम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जो तुम्हारा दिल और दिमाग ना माने, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? तुम्हें मुझ पे यकीन है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है, खुद से भी ज्यादा यकीन है। स्टॉप इट हमना, प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। इससे पहले ये सब कुछ खत्म हो जाए। मेरे कुछ ख्वाब थे जो मैं अचीव करना चाहती थी, जिसके बीच में रुकावट सिर्फ हुमायूं भाई बने हैं। और उस रुकावट को खत्म करने के लिए तुमने बिलाल का सहारा लिया। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि ये सब झूठ था? तुम्हें कॉल भी नहीं आई थी ना? तुम्हें पता है बिलाल कहाँ पे है?
घर से, इस घर के रहने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया। हमना कांट यू सी, हमने सब खत्म करके रख दिया है। इसलिए पैक योर थिंग्स एंड गेट आउट। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें समझा समझा के मैं थक गया था, इसलिए मैंने अब अपने आप को समझा लिया है that you and I are not made for each other. इसलिए pack your things and get out. मैं नहीं जानता था तुम में इतनी सकत ही नहीं है कि किसी भी रिश्ते का बोझ बर्दाश्त कर सको। देख लो, अपनी जिद और हठधर्मी से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया तुमने। हमना, हमना, हमना बेटा। अच्छा, आप खुद आ गए? आप ही की तरफ आ रहा था। कहाँ है हमना? बुलाओ उसे, मुझे बात करनी है। राहिम ने हमना को इस घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। हर रिश्ता खत्म कर लिया। राहिम, बाबा, राहिम घर पर नहीं है। ट्रैवल एजेंट के पास के अपनी टिकट्स कंफर्म करवाने। यूएसए जा रहे हैं ना? ये काम उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे भी हमना ने उसे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सबको क्या एक्सप्लेनेशंस देगा कि मेरी बीवी ये गैर मर्द की जान बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है? आखिर रिश्ता क्या है हमना का बिलाल से? हुमायूं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिलाल अपने बाप का बदला ले रहा है हमसे। इसके बाप के साथ जो कुछ हुआ वो समझता है कि वो हम दोनों की वजह से। जानते तो आप भी हैं कि बिलाल ये सब कुछ हमना की शय पे कर रहा था और कर रहा है। अब हमना उसकी माँ और बहन को इस्तेमाल कर रही है। आप शायद अब भी अपनी बेटी को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा कि हमना बेकसूर है। और आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप इस फाइल पर साइन करते हैं। ये क्या है? क्या मतलब कि मैं अपनी कंपनी के अपने शेयर्स तुम्हारे नाम करूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ लिखा है मैं आपको आपके शेयर्स के पैसे दे रहा हूं। क्योंकि मैं आपसे शेयर्स खरीदना चाहता हूं और आप मुझे शेयर्स बेच रहे हैं। और आपको बेचना पड़ेंगे। वरना एक बेटी का घर उजड़ चुका है, दूसरी का भी उजड़ जाएगा। सोच ले। मुझे अपने घर जाना है। मैंने वो घर बहुत प्यार से बनाया है।
मेरा घर है, मुझे वापस जाना है वहां पे, मुझे अपना घर वापस चाहिए। बिलाल को अगली पेशी से पहले यहाँ पर लाना होगा और ये काम मैं खुद करना चाहूँगी। आपको बेल पे रिहाई मिली है, इस तरह आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती, ये गैर कानूनी है और ये बात हमारे केस को कमज़ोर कर देगी। तो फिर मैं क्या करूँ? हुमायूं भाई को अगर पता चल गया कि बिलाल जिंदा है, वो केस का पूरा रुख पलट देंगे। जब तक मैं कोई ना कोई भरोसेमंद आदमी तलाश कर ही लूँगा जो हम सब की मदद कर सके। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास रिस्क का मार्जिन नहीं है। आप बेफिक्र हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए होगा। मुझे आपकी गाड़ी की ज़रूरत है और एक और मदद भी चाहिए। मदद कैसी? आप अपना फ़ोन ऑन रखिएगा, मुझे जैसी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी। आप रहेंगी कहाँ? मैं अपनी पिन लोकेशन शेयर कर दूंगी फॉर इमरजेंसी रीजंस, एंड जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ का एड्रेस आप किसी से शेयर मत कीजिएगा, लाइक किसी से भी नहीं। फिक्र नहीं करो। अन्ना, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। चलो बैठो गाड़ी में। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छी तरह समझता है। मुझे अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, आई प्रॉमिस। जितनी खराबी हो चुकी है वो मुझे खुद ही ठीक करनी होगी, इसलिए मुझे समझाने या कायल करने की कोशिश मत करें। अब ना, नहीं सुनूंगी और नहीं रुकूंगी। मुझ पे सच तक पहुंचने की जिद सवार है। अगली पेशी से पहले उन औरतों को सिक्योरिटी में ख़त्म करना होगा ताकि इल्ज़ाम हम और सिक्योरिटी पर आए। रिस्क बहुत बड़ा है सर। ये सिक्योरिटी बहुत सख्त है, छोटी सी भी गलती गले में आ सकती है। रिस्क तो लेना पड़ेगा कासिम। अच्छी तरह जानते हो मुझे, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगली पेशी से पहले हर सबूत, हर गवाह को मिटाना है। ठीक है सर। सर वो हमारी वाली ड्रग्स का क्या करना है? फैक्ट्री में मत रखवाओ, फौरन मूव करवाओ। ठीक है सर।
शायद अब भी अपनी बेटी को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा कि हमना बेकसूर है। और आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप इस फाइल पर साइन करते हैं। ये क्या है? क्या मतलब कि मैं अपनी कंपनी के अपने शेयर्स तुम्हारे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये देखिए यहाँ लिखा है, मैं आपको आपके शेयर्स के पैसे दे रहा हूं। हुमायूं को इस मामले से दूर रखो, उससे इन्वॉल्व मत करो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक और झूठ। जाहिम, इसे अंदर लेकर जाओ वरना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना प्लीज प्लीज स्टॉप दिस, चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप लोग नहीं बता देते कि बिलाल कहाँ है। बाबा आप कुछ बता क्यों नहीं रही? हमना क्या कह रही है? किस बारे में बात कर रही है? कौन सी यूएसबी? कौन बिलाल? उसी बिलाल के बारे में जिसको आपने अपनी कैद में रखा हुआ है और अभी थोड़ी देर में मारने वाले हैं। क्या? ना तुम होश में तो हो? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जिससे आप दोनों ने सीड अंकल को मरवाया है, आप लोग चाहते हैं कि बिलाल के साथ भी वैसा ही हो। हम लोग सालिम, मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, आई प्रॉमिस। जितनी खराबी हो चुकी है वो मुझे खुद ही ठीक करनी होगी।
चलो चलो जल्दी करो, सामान उतारो, जल्दी करो। सारा सामान उठा के यहाँ रखना है और आराम आराम से उठाना है, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी, और ध्यान से, कोई भी सामान गिरने ना पाए। हेलो, हेलो, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, आप बस पुलिस को लेते फौरन यहाँ पर पहुँचे। हाँ भेजो, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके बाय।
खबरदार, कोई नहीं गिले अपनी वैसे। ले चलो, चलो लेके। इसको भी लेके आओ, इसको भी लाओ, इसको भी लाओ, उतारो इसको। तुम यहीं खड़ो। तुम्हारी कॉफी। हमारी फ्लाइट कब की है? कमिंग थर्सडे। तीन दिन बाद क्यों? ऑफिस सेटअप को वाइंड अप करने के लिए कुछ टाइम चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। एक बात बताऊं, आज बाबा जान और मामा बहुत याद आ रहे हैं। अगर वो दोनों हमारे साथ होते तो हम दोनों की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। भाई, मैं एक बात बोल सकता हूँ? मैं कुछ मांग सकता हूँ आपसे? जान मांगो, एक लम्हे में तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। भाई, भाभी को प्लीज वापस बुला ले। ये जो सब कुछ हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इस घर को इतने प्यार और मोहब्बत से सजाया है, ये उनका भी घर है। जब से वो गई हैं, ऐसे लग रहा है कि इस घर की माँ चली गई है। आप प्लीज उन्हें वापस बुला लें भाई। काश तुम जान ही मांग लेते। हाँ कासिम, बोलो। सर मैं रात से कॉल लगा रहा हूँ, आपका नंबर ही बंद आ रहा है। एक बैड न्यूज़ है सर। पुलिस ने हमारे गोदाम पे छापा मार दिया, तमाम माल और मुलाजमीन को लेके चले गए। सर बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचा कर निकला हूँ वहाँ से, वरना पुलिस मुझे भी पकड़ लेती। सर पुलिस के साथ हमना और उसका वकील आगा सुल्तान वहाँ पहुँच गए थे, पता नहीं कैसे। दाफिज।
किसने क्या बर्बाद किया और क्या आबाद, ये फैसला तो अदालत की अगली पेशी में हो जाएगा। इसलिए आपको जो करना है करें, जो सोचना है सोचें, और जो कहना है कहें, क्योंकि जीत सिर्फ सच की होगी। और सच क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।